बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक भला राजा रहा करता था जिसे सब लोग प्यार करते थे और उनका नाम था क्रिस्टियन। राजा होने के साथ साथ वे काफी बुद्धिमान एवं चतुर थे। राजा अक्सर अपने शाही दरबारियों की परीक्षा लिया करते थे जिससे वो जान सके कि कौन कितना चतुर और बुद्धिमान है। ऐसे ही एक दिन राजा ने अपने सारे शाही दरबारियों को बुलाया और शाही खजिनदार ओलिवर से कहते हैं कि अगर मैं किसी से प्रभावित होकर बहुत खूब कहूँ तो तुम उसे 1000 सोने के सिक्के दे देना। जी महाराज। राजा के दरबारियों में एक बहुत ही चतुर दरबारी था जिसका नाम था जैक। उसने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे मुझे सोने के सिक्के प्राप्त हो। दरबारी होने की वजह से जैक को राजा की छोटी बात की जानकारी थी। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ राज्य भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। भ्रमण करते वक्त राजा को एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वहाँ घर के बगीचे में एक बूढ़ा आदमी छोटे पौधे लगा रहा होता है। जरा देखो तो इस बूढ़े आदमी को, कैसे मन लगाकर पौधे लगा रहा है। लेकिन जब तक ये पौधा बड़ा होकर फल देने लगेगा तब तक शायद ये जिंदा भी नहीं रहने वाला। तब ये क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? राजा ने अपनी सैनिकों से कहकर उस बूढ़े को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। क्या हुआ महाराज? क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है? अगर हुई है तो मुझे माफ कर देना। तुम डरो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी उम्र क्या होगी? यही कुछ 80 साल के लगभग महाराज। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ, कल तुम जो पौधे अपने बगीचे में लगा रहे थे वो कितने सालों बाद तुम्हें फल देंगे? महाराज, जो मैं पौधे लगा रहा हूँ ये कुछ 10 से 12 साल बाद फल देंगे। अच्छा तो आपको अपनी ओर देखकर क्या लगता है कि आप और कितने साल जिएंगे? महाराज, मौत का क्या है, वो तो बिन बुलाए मेहमान जैसी है, कभी भी दस्तक दे सकती है। मेरी आज की हालत देखकर तो मुझे लगता है मैं कुछ 3 से 4 वर्ष और जिंदा रहूंगा। तो जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो पौधे लगाने में, जबकि तुम्हारे लगाए हुए पौधों से तुम्हें फल खाने ही नहीं मिलेंगे। तुम्हें तो इस उम्र में घर बैठकर आराम करना चाहिए। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मेरे घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं जो मेरे दादा परदादा ने अपने जमाने में लगाए थे जब वो मेरी उम्र के थे, और मैं उन्हीं के लगाए हुए पेड़ों से फल खाया करता हूँ महाराज। तो इस तरह मेरे लगाए हुए पौधे मेरे बेटे या पोते खाएंगे। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और वो बोल पड़े, वाह बहुत खूब। राजा के मुंह से बहुत खूब सुनकर खजिनदार ने उस बूढ़े आदमी को राजा के कहे अनुसार उसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए और राजा ने कहा, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। महाराज, भले ही ये पौधा 10 से 12 साल बाद फल देंगे, पर असली फल तो मुझे आज ही मिल गया है इन सोने के सिक्कों के रूप में। बहुत खूब, बहुत खूब। उस बूढ़े आदमी को 2 थैली सिक्के इनाम के तौर पर और मिल गए। कुल मिलाकर अब उसके पास 3000 सोने के सिक्के हो गए थे। सिक्के पाने के बाद बूढ़ा आदमी फिर बोल पड़ा, महाराज, मैंने तो आज तक बस नेक दिल राजाओं के किस्से सुने थे, आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। राजा खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन दरबार की कार्यवाही शुरू होती है। जैक दरबार में आकर राजा को नमन करता है। राजा उसे बहुत समय के बाद देखते हैं तो उनसे पूछते हैं,
जैक, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं तो यही हूँ, आपके साथ ही तो था महाराज। क्या हमारे साथ? तो हमें नजर क्यों नहीं आए? बताता हूँ महाराज। तब जैक ने महाराज को सारी घटना विस्तार में बताई कि बूढ़े के भेष में कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। अच्छा, तो वो तुम ही थे। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया जैक कि वाकई में तुम इस दरबार के सबसे चालाक मंत्री हो। हमें तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया। बस आपकी ही कृपा है महाराज। बहुत समय पहले की बात है। राजा क्रिस्टियन के राज्य में ब्रूस नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। ब्रूस राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ भी नहीं मिलता। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा ब्रूस इस बात से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता। एक दिन ये बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हुए। वो जानना चाहते थे कि क्या ब्रूस सच में इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रूस को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। दूसरी ओर ब्रूस इस बात से अनजान खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वो सोचने लगे, ये ब्रूस तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। ये कैसे दूसरे लोगों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है? मुझे इस बात को खुद परखना होगा। मंत्री, ब्रूस को हमारे सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। हम खुद इस बात की शहानिशा करेंगे। राजा के आदेश के अनुसार ब्रूस को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खान पान व राजसी ठाट बाट को देखकर ब्रूस बहुत खुश हुआ। उसने भर पेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्दी ही उसकी आँख खुल गई, लेकिन वो बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा क्रिस्टियन उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने ब्रूस को देखा और फिर अपने हर रोज के जरूरी काम के लिए चले गए। उस दिन संयोगवश राजा को सभा के लिए जल्द जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय ही नहीं मिला। थके हारे भूखे राजा शाम को भोजन के लिए बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भोजन ना करने का निर्णय किया। भूख और थकान से राजा का बुरा हाल तो था ही, ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी ब्रूस को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा जो कोई भी सुबह सुबह उनका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर ओलिवर को बुलाया और उनसे कहा, ओलिवर, ऐसे मनहूस व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम कल ही उसे मृत्युदंड की सजा सुनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। जब ये बात ब्रूस को पता चली तो वो भागा भागा जैक के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सजा से उसे केवल जैक ही बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और बस मैं जैसे कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। अगले दिन फांसी के समय ब्रूस को लाया गया। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ, मैं राजा समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। ब्रूस की बात सुनते ही एक सभा का ऐलान किया गया। जब ब्रूस सभा में पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, बोलो ब्रूस, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो? महाराज, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि जो कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी तो मेरी तरह एक मनहूस ही है। ब्रूस की बात सुनकर सभा में सभी लोग भौचक्के रह गए।
और राजा की ओर देखने लगे। तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसी बात कैसे और किस आधार पर कह सकते हो? महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने बस आपका ही चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप भी मनहूस है। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले, उसे मृत्युदंड मिलना तय है। ब्रूस की ये बात सुनकर महाराजा का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें ये एहसास हुआ कि ब्रूस निर्दोष है। ब्रूस, हमें माफ कर दो। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। लेकिन तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम्हें दरबार में सबके सामने ऐसा कहने के लिए किसने कहा था? महाराज, जैक के अलावा कोई मुझे इस मृत्युदंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। वाह जैक वाह, तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान हो। हमें गर्व है कि तुम्हारे जैसा मंत्री हमारे राज दरबार में है, जो बिना संकोच किए अपने राजा की गलती उनके समक्ष रखता है, वो भी बिना कुछ कहे। हम तुमसे बहुत प्रभावित है। ओलिवर, जैक को फौरन इनाम के रूप में 1000 सोने के सिक्के दिए जाए। महाराज, इन सब की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपका एक सेवक हूँ महाराज, बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या जरूरत है मतलब? तुम इसके हकदार हो। तुमने फिर से एक बार ये साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे होशियार मंत्री हो। लो जैक, अपना इनाम लो। कमबख्त, इसने महाराज के ऊपर क्या जादू किया है? हमेशा सोने के सिक्के लेकर जाता है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। धन्यवाद महाराज, बस आप ही की कृपा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए।